देखिए, आप भी भाजपा की तरह ही ऐसे विचार रख रहे हैं। जैसे भाजपा विचार रखती है ना, वैसे ही आप भी अपने विचार रख रहे हैं। दीपक प्रकाश जी और बीजेपी के नेताओं की वजह से ही आज समस्या खड़ी हुई। कौन उनको बैठाने के लिए मजबूर किया? बीजेपी के कुकृत और पाप को हमने जो है कहा कि नहीं, हमारे बच्चे, इनकी नौकरी होनी चाहिए। उसने गलती की, लेकिन हम अपने बच्चों को जो है नहीं छोड़ सकते। आईना दिखाने का काम उनको किया कि आपके यहाँ जो है किस तरह के वंशवाद हैं। जहाँ तक हमारा प्रश्न है, हम स्वीकार करते हैं। नहीं नहीं, नमस्कार। कोई लेटर देने का देश के सबसे बड़ी पार्टियों में से एक जिस पार्टी पर लगातार कई वर्षों से, आज से नहीं कई वर्षों से वंशवाद का आरोप लगता आ रहा है और जितने भी हमले हुए हैं उसमें वंशवाद एक महत्वपूर्ण और एक अहम मुद्दा रहा है विपक्षी पार्टियों के पास। आज हम उसी पार्टी के पास आए हैं और आने की वजह है कि आज यही पार्टी किसी अन्य पार्टी पर, जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, उस पर वंशवाद का आरोप लगा रही है और ये कह रही है कि हम में जितना वंशवाद है उससे कहीं ज़्यादा उस पार्टी में है। हम उसी पार्टी यानी कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक दुबे के पास आए हैं। भाजपा पर आप लोग वंशवाद का आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो वंशवाद की पार्टी है, जबकि वंशवाद को लेकर सबसे अधिक जो सवाल पूछे जाते रहे हैं वो कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं आज तक। क्या कहेंगे? देखिए, आप भी भाजपा की तरह ही ऐसे विचार रख रहे हैं। जैसे भाजपा विचार रखती है ना, वैसे ही आप भी अपने विचार रख रहे हैं। खैर, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बातों को रखने का, तो आप भी भाजपा की तरह प्रश्न कर सकते हैं या उधर भी हो सकते हैं। बहरहाल, हम कोई आरोप कभी नहीं लगाया भाजपा के ऊपर में, लेकिन इनके तमाम बड़े ऊपर से लेकर नीचे तक नेता हमारे ऊपर में वंशवाद का आरोप लगाते हैं। हमारे नेता को, हमारे नेतृत्व को देश स्वीकार करता है। अगर इंदिरा गांधी जी राजनीति में आई हैं तो देश ने उनको नेता माना। राजीव गांधी ने छोटे समय में राजनीति में आए तो देश ने उनको स्वीकार किया। अच्छा, ये जो अभी जो वंशवाद को लेकर आप लोग आए हैं, लिस्ट जो दिखाई है आप लोग जो लेकर आए हैं और किस आधार पर कह रहे हैं कि ये लोग कर रहे हैं, वो अगर दिखा दें तो लोगों को समझ में आएगा। नहीं, दिखा देंगे, मैं आपको पढ़ के नाम सुना देता हूँ। देखिए, इनके मूल मुद्दे से हटाने की जो है राजनीति है, तो इसलिए मैं थोड़ा आईना दिखाया है इनको। राजनाथ सिंह जी हैं केंद्रीय मंत्री, उनके बेटे हैं पंकज सिंह। कल्याण सिंह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के उत्तर प्रदेश के, उनके बेटे हैं राजवीर सिंह। वसुंधरा राजे जी को सब कोई जानता है, उनके बेटे हैं सांसद दुष्यंत सिंह। स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी हैं, उनकी पुत्री हैं पूनम महाजन। गोपीनाथ मुंडे रहे हुए थे बड़े नेता, उनकी बेटी हैं प्रीतम मुंडे, पंकजा मुंडे। उसके बाद आप देखें प्रेम कुमार धूमल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, उनके बेटे शोभा बढ़ा रहे हैं अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री हैं। हुकुमदेव नारायण यादव के पुत्र अशोक यादव हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे संघमित्रा मौर्य हैं। एकनाथ खड़गे के बेटे रक्षा खड़गे हैं महाराष्ट्र से। वेद प्रकाश गोयल जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनके बेटे मंत्री हैं पीयूष गोयल। ठाकुर प्रसाद गोयल जो हैं उनके बेटे हैं। यशवंत सिन्हा झारखंड में, उनके बेटे हैं जयंत सिन्हा। रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, उनके बेटे हैं अभी सिंह। दिलीप सिंह भूरिया को सब कोई जानता है, उनके बेटे हैं निर्मला भूरिया। साहब सिंह वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे हैं। पढ़ने में काफ़ी समय, कितने नाम हैं आपके पास? मेरे पास अभी टोटल नाम जो हैं वो लगभग 50 नाम हो गए हैं, 45 नाम। झारखंड के कुछ सूची में दे देता हूँ आपको। हाँ, झारखंड बता दीजिए। हाँ, रविंद्र पांडे हैं भाजपा के सांसद, उनके बेटे हैं विक्रमा पांडे। दिनेश साडंगी हैं बीजेपी के, उनके बेटे हैं कुणाल साडंगी। लाल हेमंत प्रताप देहाती हैं, उनके बेटे हैं भानु प्रताप शाही। कड़िया मुंडा जी रहे हुए हैं, उनके बेटे हैं जगन्नाथ मुंडा। रामचंद्र चंद्रवंशी पूर्व मंत्री, उनके बेटे हैं ईश्वर सागर चंद्रवंशी। मनोज भूइया सांसद, उनकी पत्नी विधायक हैं पुष्पा देवी। बीडी राम के रिश्तेदार हैं राधा किशोर बीजेपी। बादल जायसवाल हैं हजारीबाग से, उनके पुत्र जो हैं मनीष जायसवाल, वो भाजपा से विधायक है। स्वर्गीय रीतलाल वर्मा सांसद हैं, उनके बेटे हैं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणय वर्मा। ये आपको खाली सांसद और मंत्रियों की सूची में दे रहा हूँ। अगर संगठन के तौर पर आएंगे तो हजारों की संख्या हो जाएगी। तो फिर क्या वजह रही है आलोक जी कि अभी तक कांग्रेस पर इस तरह के बात ज़्यादा आते रहे हैं? अगर आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी वजह रही है जो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करती हैं, बीजेपी को नहीं? नहीं, कभी भी कटखड़ा नहीं, देश जानता है। इनको चूंकि मुद्दों की राजनीति नहीं करनी है। कभी पाकिस्तान से लाल आंखें करते हैं, कभी अमेरिका के ट्रंप को बुला करके नमस्ते ट्रंप करते हैं, कभी चीन से झुलवा झूलते हैं, और जब इनके पास सवाल उठाए जाते हैं तब तुरंत ये वंशवाद पर चले आते हैं। भाजपा के नेता हिंदपीढ़ी और डोरंडा की बात करने लगते हैं। तो इनका ये फितरत शामिल है। आज मुद्दे वंशवाद नहीं, आज मुद्दा है कि इस कोरोना काल में बेरोजगारी, 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज जो जुमला बन गया, अर्थव्यवस्था
बढ़ती महंगाई। अच्छा, जो जब आप मुद्दों की बात करते हैं तो 2-3 सवाल क्योंकि मेरे पास है और वो लोग देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, इसलिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ। रोज़गार को लेकर आप अभी जिस सरकार में आपकी हिस्सेदारी है, जिस सरकार में आप उसके साथ चल रहे हैं, उसमें वो रोज़गार एक बड़ा मुद्दा था चुनाव के पहले और अभी कुछ लोग धरना-वरना आप देख रहे हैं होते आ रहा है। जिला पुलिस के अभ्यर्थी चूँकि वो बहुत परेशान हैं, कल रात में वहाँ पर जाकर उन्हें हटाने का प्रयास किया गया। ठंड में वो लोग 20-25 दिन से बैठे हैं, कोई मिलने नहीं गया है अभी तक। कभी ये सवाल आपने बीजेपी से पूछा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 15 लाख खाते में पैसे जाएंगे और 2 करोड़ रोजगार इनसे मिलेंगे। उनसे पूछता हूँ जो सवाल उनके लिए होते हैं मतलब लेकिन चूंकि यहाँ पर कोई नहीं गया आप सरकार से हैं यहाँ पर तो वो विपक्ष की पार्टी है दीपक प्रकाश गए थे उनसे मिलने के लिए आपकी पार्टी से कोई नहीं गया चूंकि वो बैठे हैं बहुत दिनों से और उनकी मांग क्या लगता है आपको किस तरह की नहीं, हमारी मांगने से जरूरत नहीं है। दीपक प्रकाश जी और बीजेपी के नेताओं की वजह से ही आज समस्या खड़ी हुई। कौन उनको बैठाने के लिए मजबूर किया? किसकी सरकार थी? किसने अपॉइंटमेंट लिया? किसी का अपॉइंटमेंट, किसी का इंटरव्यू हो गया तो नौकरी नहीं दी, किसी का साक्षात्कार हो गया, किसी के वेरिफिकेशन हो गए डॉक्यूमेंट्स के, नौकरी नहीं दिया। ऐसे 12 जो है संस्थाएं हैं, सबसे हम लोगों ने बात किया। दुर्गा पूजा जैसे अवसर पर सब अनशन पर बैठे हुए थे, सबके अनशन तुड़वाए हम लोगों ने। बीजेपी के कुकृत और पाप को हमने जो है कहा कि नहीं, हमारे बच्चे, इनकी नौकरी होनी चाहिए। उसने गलती की, लेकिन हम अपने बच्चों को जो है नहीं छोड़ सकते। ये गलतियां जो है बीजेपी को पूछना चाहिए कि क्यों इनको इस तरह से इनके जीवन बर्बाद की। लेकिन इस सब के बावजूद हम पूरी तरह से कमिटेड हैं कि इनकी नौकरी होनी चाहिए और जो गतिरोध हैं वो गतिरोध दूर होनी चाहिए। इनकी गलती नहीं है, गलती उन सरकार की है जिसने इनको बैठने पर मजबूर किया। लेकिन चूंकि हम सरकार में आए हैं, हमारे ये बच्चे हैं, हम गए हैं इनके पास, इनसे बात किया है और इनको आश्वासन दिया है। कमेटी बनाई हमारी रामेश्वर राव जी ने बादल पत्रलेख के नेतृत्व में, संयोजक तौर में जितने का ये अभ्यर्थी हैं, जैप हों, जेटेट हों, पंचायत सचिव हों, जिला पुलिस हों, ये सारे लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं और सब लोगों को हम लोगों ने कहा है कि कोरोना काल अब ख़त्म हो रहे हैं, धीरे धीरे स्थितियाँ ठीक हो रही हैं, हम जो है आपको देने का काम करेंगे नौकरी, थोड़ा धैर्य रखें। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है क्योंकि अभी ये कल से एक ट्रेंड पकड़ता जा रहा है आरोप लगे हैं बलात्कार के और इसके बाद मुख्यमंत्री पर और बाबूलाल मरांडी जो भाजपा विधायक दल के नेता भी हैं उन्होंने भी कहा है कि इस्तीफे की मांग हुई है और अब राजनीति दूसरी तरफ जा रही है आपका क्या टेक है इस पर देखिए, बाबूलाल मरांडी जी इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं और बड़े नेता हैं, लेकिन बात बात पर इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए। लोग हल्के में लेते हैं। चरित्र हनन राजनीति में नहीं होना चाहिए। मैं व्यक्तिगत प्रत्यारोप आरोप से बचता हूँ और हम चाहते हैं कि इस तरह की राजनीति नहीं हो। सकारात्मक विपक्ष की भूमिका जरूर रहनी चाहिए, हम उनसे कुछ सीखेंगे। अगर वो हमको आईना दिखाएंगे और अच्छी सोच के साथ आईना दिखाएंगे तो सरकार उस पर अमल करेगी, क्योंकि बगैर विपक्ष के तो राजनीति हो ही नहीं सकती। यही तो हमारे लोकतंत्र की खुशबी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो अपना प्रतिपक्ष का नेता अब तक नहीं चुन पाए। अगर उनके ऊपर कोई आरोप लगा दे, जैसे लोग कहते हैं, नेता तो वो लोग चुन के रखे हैं उन लोगों का कहना है कि चूंकि सत्ता पार्टी नहीं चाहती इसीलिए अड़ंगा डाल रही है और अभी तक नहीं हो पाया वो तो चुन ही रहे बाबूलाल मरांडी को उन्होंने कहा है। बाबूलाल मरांडी जी इस्तीफा दे दे, बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत के आ जाए, आदर्श प्रस्तुत करें। वो तो बहुत आदर्शवादी हैं। हालांकि वो तो चलिए कोर्ट में मामला है कोर्ट में नहीं, अभी तो हम तो अभी आदर्श की बात कर रहे हैं ना। न्याय का तो मामला अलग चीज़ होती है, लेकिन राजनीति में कई चीज़ें न्यायालय से बाहर भी निकलती हैं। अभी आदर्श प्रस्तुत कर दें न्यायालय का, बीच में हद से भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर लोग कहते हैं कि आज हेमंत सोरेन जी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, जरा बाबूलाल मरांडी जी अपने गिरबान में झांक लें, उन्होंने क्या किया है। तो मैं वो चीज़ कहना दोहराना नहीं चाहता हूँ। आप भी जानते हैं, इतिहास भी जानता है, देश भी जानता है, झारखंड भी जानता है। हमारे साथ कांग्रेस नेता लाल किशोर नाथ शाहदेव हैं वंशवाद पर काफ़ी प्रहार किया गया भाजपा पर आप लोगों ने कहा और ये कहा कि एक सूची बनाई है 50 लोगों की 45 लोगों की ये लोग वंशवाद पर हैं और कांग्रेस पे जो इल्ज़ाम लगते आते हैं वो नहीं है लेकिन क्या आप ये स्वीकार नहीं करते कि कांग्रेस में भी ये चीज़ें मैं मानता हूँ कि आप जो दिखा रहे हैं कि भाजपा में है लेकिन क्या कांग्रेस में नहीं ये स्वीकार करते हैं देखिए, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से, चाहे उनके राज्य के नेता हों, केंद्र के नेता हों, ये कहते रहे हैं। आज हम लोगों ने इसकी पहली सूची जारी की और एक आईना दिखाने का काम उनको किया कि आपके यहाँ जो है किस तरह के वंशवाद हैं। जहाँ तक हमारा प्रश्न है, हम स्वीकार करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी,
राजीव गांधी, सोनिया गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये उनका आक्रमण का केंद्र होता है। तो देश स्वीकार करता है गांधी परिवार के नेतृत्व को, देश ने स्वीकार किया है, देश स्वीकार करता है, और जो चीज़ें हैं उसको मुद्दों से भटकाने के काम करते हैं। किस तरह से देश के लोग पूरे कोरोना काल में परेशानी में रहे, उस पर चर्चा नहीं होती है। किस तरह से पेट्रोलियम पदार्थ की गैस की मूल्य 20 दिनों में 100 रुपया बढ़ गए, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं होती है, गिरती अर्थव्यवस्था पर कोई चर्चा नहीं होती है। तो उनके प्रभारी है क्या भाई, कांग्रेस में वंशवाद है। अरे वंशवाद की सूची आपके यहाँ भी बहुत लंबी है। अब आप मुद्दों की बात कर रहे हैं जो कि अभी फ़िलहाल जो पूरे देश में चल रहा है, वो कृषि कानून को लेकर एक बड़ा मसला चल रहा है, जिस पे कांग्रेस ने खुलकर किसानों का समर्थन किया और कहा है कि कृषि कानून गलत है, किसानों के हित में नहीं है। जब भी यह सवाल उठता है तो झारखंड के किसानों की तरफ एक नज़र जाती है और फिर लगता है कि जो कृषि ऋण माफ़ करने के लिए जो यहाँ की सरकार ने जो वादा किया था, 1 साल पूरे होने वाले हैं, अभी तक पूरा नहीं हो सका और आपकी पार्टी सरकार में है, तो इस पर क्या कहें? देखिए, किसानों की ऋण माफ़ी के लिए 2000 करोड़ रुपया आवंटित हुए हैं, जो संभवतः 29 तारीख को इसकी घोषणा होगी। बैंकों से लिंक भी स्थापित किए जा रहे हैं। इसको लेकर के विभागीय स्तर पर जो कार्रवाई है वो चल रहे हैं और प्रथम चरण में 50,000 तक के कृषि ऋण माफ़ किए जाएंगे। ये हम सब जानते हैं कि हमारे समक्ष आर्थिक संकट थे और कोरोना का काल था, पूरा विश्व इसके चपेट में था, तो समय पर हम नहीं कर पाए, ये हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जो संकल्प और जो वादा करके हम झारखंड के लोगों के बीच आए थे, वो झारखंड वासियों के भरोसे को हम टूटने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्ष 2021 रोजगार का वर्ष होगा। जो एक भी जेपीएससी का परीक्षा 5 साल में रघुवर दास जी ने नहीं लिया था, उसका परीक्षाफल ये सरकार ने प्रकाशित किया है। और हम बाहर की नहीं, सरकारी नौकरियों की आंकड़ा आपको देंगे। अगले साल जो भी सरकार के स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर नौकरियां रिक्त हैं, उसमें भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। और जहां तक बाहर से जो लोग आए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात है, जहां 35,000 मनरेगा मजदूर काम करते थे, वहां आज 9 लाख मनरेगा मजदूर प्रतिदिन काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, जिस पार्टी के साथ बिहार में गठबंधन में है आप, मैं सीपीआई माले की बात कर रहा हूँ, उनके राष्ट्रीय महासचिव इस बार रांची आए थे 2-3 दिन पहले। उन्होंने घोषणा की है कि जब सरकार अपना जो उपलब्धियां गिनाने वाली है 29 को, एक जो रिपोर्ट कार्ड सौंपने वाली है, उसके पहले यानी कि वो शुरू कर चुके अपना एक अभियान, वादा निभाओ अभियान चला रहे हैं। तो जो पार्टी आपके साथ बिहार में गठबंधन में है, साथ में है, वही यहाँ झारखंड में आपके विरोध में जाकर लोगों से मतलब आपका जो है वो आपकी खामियों गिना रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको आप? नहीं, खामियां गिनाने की बात नहीं है। हम सरकार में शामिल दल हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, लेकिन हमारा पहला कर्तव्य राज्य की जनता के प्रति है। तो यानी उनका जो स्टेप है उनसे आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, स्टेप नहीं। अगर सरकार की कोई कमी है, सरकार से कुछ कहना चाहते हैं, तो वो निश्चित रूप से कहेंगे और उनका जो जायज़ सुझाव होगा, जो जायज़ मांगे होगी, उस पर भी सरकार विचार करेगी। हम भी समय समय पर सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं कि ये चीज़ें राज्य के जनता के हित में है और उसके लिए हम लगातार आवाज़ उठाते रहें। धन्यवाद। तो लाल किशोर ने हमें बताया कि किस तरह से संगठनों के बीच का जो ये इस विवाद के रूप में नहीं दिखना चाहिए, बल्कि जो लोग हैं वो सरकार को आईना दिखा रहे हैं, इससे फ़ायदा जनता को ही होने वाला है। और वंशवाद को लेकर, साथ ही रोजगार को लेकर, कृषि कानून को लेकर तमाम बातें जो उन्होंने हमसे की, आपने भी सुना। अपने साथी संजय के साथ मैं विवेक, नमस्कार। Followup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in